आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम के मालवी सर मैथ्स में स्वागत है। आज हम 25 जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो गत वर्ष सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो एक लाइन से सभी 25 क्वेश्चन चलेंगे। इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चेक करें कि आप कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दे पाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, प्राचीन ग्रंथ तोलकाप्पियम का संबंध है। तो बताइए इसका सही आंसर। फर्स्ट ऑप्शन है ए व्याकरण से, बी नाटक से, सी महाकाव्य से और डी है जातक कथा से। तो इसका राइट आंसर देने के लिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है सी महाकाव्य से। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौहान वंश का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन है ए जयसिंह, बी पृथ्वीराज, सी राणा सांगा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो टाइम समाप्त होता है। इसका दूसरे का राइट आंसर है बी पृथ्वीराज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन के ऊपर, अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा था। ऑप्शन है ए कुमारगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकेंड है। समय स्टार्ट होता है अब। तो समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है डी समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुगल शासन व्यवस्था के अंतर्गत परगने के खजांची को कहते थे। ऑप्शन है ए फौजदार, बी कारकुन, सी कानूनगो और डी आमिल। तो आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या है इसका राइट आंसर। समय स्टार्ट होता है अब। तो समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है ए फौजदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके राज्यकाल में बना था? ऑप्शन है ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब और डी अकबर। तो चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। आपका समय स्टार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर है बी शाहजहां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने की? ऑप्शन है ए अकबर, बी बाबर, सी शेरशाह और डी जहांगीर। तो इसका राइट आंसर दीजिए। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका समय
समाप्त होता है। इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है ए अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? ऑप्शन इस प्रकार है, ए वारेन हेस्टिंग्ज, बी कार्नवालिस, सी वेलेंजली और डी विलियम बेटिक। तो इसका राइट आंसर देने के लिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है ए वारेन हेस्टिंग्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो इसका आप राइट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है 8वें का बी गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर। मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया? ऑप्शन है, ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी अविंद्रनाथ टैगोर, सी पंडित रविशंकर और डी है चित्रकर रामचंद्र। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। 9 का आंसर है सी पंडित रविशंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन इस प्रकार है, स्वतंत्रता का, बी न्याय का, सी समानता का, डी भाईचारे का। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है बी न्याय, न्याय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन है। इसी प्रकार आप आंसर देते रहिए और आपकी भी तैयारी होते रहेगी। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए हैं। टॉप 25 जीके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागर में महासागरीय धाराओं का दिशा परिवर्तन वर्ष में 2 बार होता है? तो बताइए इसका राइट आंसर। ऑप्शन है, ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है सी हिंद महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगाता है? तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके ऑप्शन है, ए 88, बी 98, सी 78 और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देने के लिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। तो इसका राइट आंसर है ए 88। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के ऊपर।
पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है इस प्रकार: चांदी, ए चांदी, बी हीरा, सी लोहा और डी सोना। तो चलिए अपना राइट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। 13 का राइट आंसर है बी हीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ है: ए उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छानुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र है। बी उपभोक्ता के पास अर्थव्यवस्था का प्रबंध करने की शक्ति है। ऑप्शन नंबर सी है उपभोक्ताओं का व्यय संसाधनों के आवंटन को प्रभावित करता है। और डी ऑप्शन है उपभोक्ता वस्तुएं सरकारी नियंत्रण से मुक्त है। तो चलिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छानुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र है। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी जल्दी दीजिए और आंसर ज़रूर दें ताकि आपको पता चल सके कि आप कितने क्वेश्चनों के सही आंसर दे पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। चेचक होने का कारण है। ऑप्शन है ए रुबियोला वायरस, बी वेरियोला वायरस, सी वेरिसेला और ऑप्शन डी है मैक्सो वायरस। तो चलिए अपना राइट आंसर दीजिए। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है बी वेरियोला वायरस। जो चेचक की जो बीमारी होती है उसका जो मेन कारण है वो वेरियोला वायरस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। जलवाष्प में संचित ऊष्मा होती है। ऑप्शन है ए गुप्त ऊष्मा, बी परम ऊष्मा, सी आपेक्षिक ऊष्मा और ऑप्शन नंबर डी है विशिष्ट ऊष्मा। चलिए इसका आपका समय स्टार्ट होता है आंसर देने के लिए अब। तो आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुप्त ऊष्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर देने के लिए ऑप्शन है आर्कटिक महासागर के ऊपर, बी अंटार्कटिका के ऊपर, सी भारत के ऊपर और डी है अलास्का के ऊपर। तो अपना राइट आंसर बताइए। टाइम आपका शुरू होता है अब। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है बी अंटार्कटिका के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओजोन में होती है। ऑप्शन है ए केवल ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन और कार्बन, डी ऑक्सीजन और कार्बन। तो आपका राइट आंसर देने के लिए समय स्टार्ट होता है अब। चलिए आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, 25 क्वेश्चन है। चलिए
19 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती? ऑप्शन इस प्रकार है। ए पोटेशियम, बी कैडमियम, सी सोडियम और डी लिथियम। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए आपका समय समाप्त होता है। तो इसका राइट आंसर है बी कैडमियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। एस्पिरिन साधारण नाम है। तो एस्पिरिन किसका साधारण नाम है? ऑप्शन है। ए सैलिसिलिक एसिड का, बी सैलिसिलेट का, सी मैथिल सैलिसिलेट का, डी एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का। तो राइट आंसर देने के लिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो चलिए समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है डी एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का। आप सभी अपने आंसर चेक करते जाए कि कितने आपने सही दिए हैं। लास्ट में आप अपने आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। ऑस्कर पुरस्कार किसकी सर्वोत्तमा से संबंधित है? मतलब ऑस्कर पुरस्कार जो दिया जाता है वो किसकी सर्वोत्तमा से संबंधित है? ऑप्शन इस प्रकार है। ए साहित्य, बी विज्ञान, सी पत्रकारिता और डी फिल्म। तो किसके लिए दिया जाता है ये? चलिए अपना राइट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है डी फिल्म। तो जो ऑस्कर पुरस्कार होता है वो ऑप्शन नंबर डी फिल्म के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो यहाँ पे ऑप्शन है। ए चांदी, बी लोहा, सी सोना और डी पीतल। तो चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर दीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा राइट आंसर है। आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है चांदी, ए चांदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23 आपके स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से किस रंग की किरणों का विक्षेपण सबसे कम होता है? ऑप्शन इस प्रकार है। ए हरा, बी नीला, सी लाल और डी पीला। तो चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है सी लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। 24 क्वेश्चन नंबर है। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप किस खेल में दिया जाता है? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी क्रिकेट और डी तैराकी। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप किस खेल में दिया जाता है? तो इन चारों में से कोई राइट आंसर जो है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है बी हॉकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मानव गुर्दे में बनने वाली फतरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ है। तो जो मानव गुर्दे में फतरी पाई जाती है, फतरी हो जाती है,
उसमें जो पदार्थ है वो कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन राइट आंसर बताएंगे आप। ऑप्शन ए है कैल्शियम ऑक्जेलेट, बी मैग्नीशियम सल्फेट, और यहाँ पे गलती से बी लिखा गया है, सी है सोडियम क्लोराइड, और डी है सोडियम फास्फेट। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है ए कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो इस प्रकार हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। आपको इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में हमारी जो इसके नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 आएगा, ये हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 2 में इसी प्रकार 20 क्वेश्चन लेके आएंगे। इसके लिए इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।